नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से जुड़ी एक बड़ी ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, मैया यशोदा प्रभु कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गईं और उनके पीछे छड़ी लेकर दौड़ी। जब कान्हा ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगी। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी से घड़े बनाने में व्यस्त था। जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहाँ पहुँच गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार को सभी को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 बंधन से मुक्त कर दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गईं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और ये वो है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह एक वचन और दे दो, फिर मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोपड़ी को चरणामृत से छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतने रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचकर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक प्राणी के मन में प्रेम नहीं होगा प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने उस कुम्हार को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने, हुंकारा और देखने वाले व्यक्ति को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।